जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बीटीसी या डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान के सिलेबस के बारे में। जो आपके सिलेबस है जो आपका उसमें क्या है, सबसे पहले है जैव विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद है खनिज एवं अयस्क, तीसरा है आवर्त सारणी, चौथा है स्थिर विद्युत आवेश एवं विद्युत धारा, पांचवा है चुंबकत्व, छठा है रक्त और सातवां है रक्त संबंधी रोग। अब इसमें देखते हैं कि जैव विकास और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या है। इसमें जो आपको पढ़ना है, पहले तो जैव विकास मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि जो विकास जो हुआ उनके प्रमाण क्या क्या है। प्रमाण में जैसे आनुवांशिकी प्रमाण, जैविक प्रमाण, जैसे जमीनों के नीचे दबे जो उनके ढांचे होते हैं या फिर कहीं गुफाओं में जो चित्र हैं, इन सब का प्रमाण। फिर आपको पढ़ना है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र भी पढ़ना है आपको। ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको पढ़ना है। फिर आपको सबसे मस्ट जो है इस चैप्टर में वो है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल और पढ़ना इसी में आपको पिरामिड मिस्र वाला नहीं, ये फूड का पिरामिड पढ़ना है कि कैसे भोजन का खाद्य पदार्थों का पिरामिड कार्य करता, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता, ये वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में तो आएंगे ही। यूपी टेट और सुपर टेट में इससे क्वेश्चन और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने हैं सब में ये आता है। यूपी टेट में 2 नंबर इससे आना फिक्स है, सुपर टेट में भी 1-2 नंबर फिक्स ही है। ठीक है, अब इस चैप्टर से जो आपको आएगा 4 नंबर का टोटल प्रश्न बनेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। खनिज एवं अयस्क में क्या है, खनिज एवं अयस्क में क्या है, धातु है, अधातु है। खनिजों से अयस्क का निष्कर्षण कैसे होगा, मतलब कैसे निकाला जाता है। कुछ प्रोसेस जो होते हैं इसके निकालने के, उन उसके चरण जो है उनके बारे में आएगा टिप्पणी लिखने के। या 1 नंबर में प्रगलन हो गया, निस्तापन हो गया, भर्जन हो गया, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, इस चैप्टर से खनिज एवं अयस्क के आपको 4 नंबर के प्रश्न एग्जाम में आपके बनेंगे। तीसरा जो आपका सिलेबस में टॉपिक है या चैप्टर है, आवर्त सारणी है। इसमें आपको आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है, मतलब जो तत्व हैं रसायन के उनमें उनको किस तरीके से वैज्ञानिक रूप से एक चार्ट में रखा गया है, तो उसमें जो पुरानी सारणी है, नई सारणी, वो सब पढ़ना है आपको। जैसे आपको इसमें पढ़ना है डोबेरिनियर का सिद्धांत, न्यूलैंड का सिद्धांत, मेंडलीफ का सिद्धांत और मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इससे भी आपका जो आएगा प्रश्न लगभग 4 नंबर का बनेगा। चौथा जो टॉपिक आपके सिलेबस में वो है स्थिर विद्युत आवेश और विद्युत धारा। इसमें आपको विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, आवेश क्या होता है, कैसे काम करता है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, ये पढ़ना है। प्लस धारा मापी मतलब ए मीटर, विभवांतर मापने का भी मीटर, वोल्ट मापी, विभवांतर ये पढ़ना है। प्रतिरोध पढ़ना है इस चैप्टर में। प्लस श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, ये सब भी आपको इस चैप्टर में
पढ़ना है। इससे आपका प्रश्न जो बनेगा वो भी 4 नंबर का बनेगा। ठीक है। अगला जो आपका चैप्टर है, टॉपिक है, वो चुंबकत्व। चुंबकत्व छोटा चैप्टर है। इसमें जो आपका एग्जाम में आएगा वो पूछेगा चुंबक के प्रकार, और उसमें जो है ऐसे एक मैन मेड, एक नेचुरल। नेचुरल में जो पृथ्वी से प्राप्त होता है, और जो हम बनाते हैं विद्युत धारा का प्रयोग करके, उनके बारे में डिफरेंस पूछेगा, या अलग अलग भी पूछ सकता है। अब इससे आपका सवाल 2 नंबर का बनता है। अगला जो चैप्टर है वो है रक्त, मतलब ब्लड। अब ब्लड से कितने प्रकार के होते हैं, कितने समूह होते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य करता है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। अब अगला जो इससे भी आपका 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। सबसे आखिरी जो आपका टॉपिक है वो ब्लड से रिलेटेड डिजीज क्या है, मतलब रक्त संबंधी रोग क्या क्या है। इससे जो है आपका होने वाले ब्लड की कमी से, या ब्लड में कोई फंक्शनल इशू आ जाए, उससे कौन कौन से रोग होंगे या रोग होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे कॉमन रोग जो है पॉलीथिसीमिया, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ब्लड कैंसर, एड्स और हेपेटाइटिस बी के बारे में कैसे होता है, बचाव क्या है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो मोटा मोटी इससे भी आपका 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 2 18 2 20 4 24 नंबर। एक नंबर इधर उधर से कहीं से भी पूछ सकता है बीच में से। तो टोटल आपका 25 नंबर का पेपर है। सिलेबस ये है, 7 चैप्टर आपकी बुक में है, और टॉपिक भी देखा जाए तो 7 टॉपिक ही हैं। अब उसमें मेन सब टॉपिक भी हैं, लेकिन 7 टॉपिक मेन है। जैव विकास में पारिस्थितिकी तंत्र, खनिज एवं अयस्क, धातु आधार नहीं आवर्त सारणी, स्थिर विद्युत आवेश में विद्युत धारा, उसके बाद चुंबकत्व मतलब मैग्नेट, उसके बाद रक्त ब्लड, फिर ब्लड से रिलेटेड रोग। ठीक है, सिंपल है, धीरे धीरे सीखेंगे और करते जाएंगे एक एक करके। ज़्यादा देख के इसको नहीं करना है, लेकिन ये चैप्टर में इस सेमेस्टर में आपको क्या है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगे। जैसे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इकोसिस्टम, धातु अधातु, ये प्रोसेस, ये पूरा आवर्त सारणी, विद्युत आवेश, इसमें सवाल भी आता है विद्युत धारा पे, प्रतिरोध निकालने, धारा निकाल, श्रेणी संयोजन पे भी सवाल आता है, चुंबक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्लड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा सेमेस्टर का साइंस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, आज सिलेबस ही डिस्कस किए, फिर आगे इसके लिए अलग से कक्षाएं भी संचालित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।